इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, ये टर्म आपने बहुत सुनी होगी। मैं इसके बड़ा सख्त ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होती तो फिर हमारे लड़ाई झगड़े क्यों होते, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े क्यों होते। इसीलिए मैं कहता हूँ इफ़ेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन ये इम्पॉर्टेंट है। सो आज मैं आपके साथ जो हैक्स शेयर करने जा रहा हूँ, 5 हैक्स, वो मियाँ बीवी के रिश्तों में इफ़ेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन के हैं। इमेजिन करें कि एक शौहर अपनी बीवी से ये कह रहा है तुम कभी मुझे नहीं समझ सकती, या बीवी शौहर से कह रही है यू डू नॉट अंडरस्टैंड मी एट ऑल। क्या होगा? रेजिस्टेंस। क्या इफ़ेक्ट है? लड़ाई झगड़ा, नफ़रत, एक दूसरे से परे भागना। तो आइए अपने पहले हैक की तरफ चलते हैं। इसके अंदर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ब्लेमिंग हो रही है कि तुम नहीं समझते। हम उसको नीचा दिखा रहे हैं, उसको क्लोज स्पेस में बंद कर रहे हैं। अब उसके पास भागने की जगह नहीं है। आइए देखते हैं इसी जुमले को हम कैसे ओपन स्पेस्ड, विदाउट ब्लेम और गुड इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई विश वी कुड अंडरस्टैंड ईच अदर मोर बेटर। काश हम एक दूसरे को और अच्छा समझ सके। क्या हुआ? मजा आया? बात वही की है मैंने, लेकिन अंदाज बदल गया। मैं जो बार बार एक बात कहता हूं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, बट इससे फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे कहते हैं। सो वही जुमला जो लड़ाई झगड़े का बायस था, अब इल्ज़ाम तराशी से हट गया। अब हम दोनों, क्योंकि एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, हम दोनों इसमें शामिल हैं। हम दोनों साथ मिलकर और एक दूसरे को बेहतर समझेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन में उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। इफ़ेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं रही। आइए नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। यार आराम से, सब्र से, कुछ सुकून भी किया करो ज़िंदगी में। काम डाउन। आमतौर पे ये जुमले मिलते हैं, तुम एग्रेसिव क्यों हो रही हो, तुम एग्रेसिव क्यों हो रहे हो, ठंड रखो। ये हमारी आम फहम लैंग्वेज के, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज के जुमले हैं। आइए इसका इफ़ेक्ट क्या है? अगेन रेजिस्टेंस, लड़ाई झगड़ा, इल्ज़ाम, जो एक रिश्ते की सबसे अहम चीज़ है, रिस्पेक्ट, गई वगैरह, गई भैंस पानी में। तो अब देखते हैं इस इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के इफ़ेक्ट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब यही जुमला है काम डाउन। तो अगर इस जुमले को मैं ऐसे बोलूं कि जैसे कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि हम एक दूसरे को कैसे बेहतर तरीके से, पुरसकून तरीके से समझ सकते हैं। इस मुद्दे पे बात करते हुए हम कैसे और रिलैक्स होकर ये बात कर सकते हैं। ये बात करते हुए हम कैसे एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। ये बात कैसे हम आराम से कर सकते हैं। हम आराम से कर सकते हैं, तुम नहीं। अगेन इफ़ेक्ट इसका रिस्पेक्टफुल होगा, पहले से कम होगा और ये इफ़ेक्टिव होगी। इसीलिए ये है इफ़ेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगले हैक पे चलते हैं। मेरी बात सुनो, अभी बैठो यहाँ पर, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, कैसे मेरी बात नहीं सुनोगी? वी नीड टू टॉक राइट नाउ। ये हमारा कमांडिंग रवैया होता है। अक्सर मर्दों का होता है, लेकिन अक्सर औरतों का भी होता है। ये मेरी बात ही नहीं सुनता, मैं कह रहा हूं अभी बैठो मेरी बात सुनो। अब ये है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या इफेक्ट है इसका? डिजुम डिजुम डिजुम, और बच्चों पे भी बुरा असर है। तो आइए देखते हैं इसके इफेक्ट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बात हो गई है जो भी होना था, अब हम इस मुद्दे पे या इस चीज़ के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर खाने से पहले बात कर लें या खाना खाने के बाद? बात वही है, अंदाज बदल गया। अब सामने वाले को एक ऑप्शन आ रही है, यार बात तो करनी ही करनी है, हाँ वक्त की चॉइस आ गई मेरे पास। अब वही चीज़ जो कि एक धौंस धांधली थी, वो आसानी के साथ कम्युनिकेट भी हो गई और उसका इफ़ेक्टिव होने से इफ़ेक्ट बेहतर हो गया। मैं बार बार इफ़ेक्टिव और इफ़ेक्ट के डिफरेंस आपको बताई जा रहा हूँ। चलिए अगले हैक की तरफ चलते हैं।
बहुत एक कॉमन जुमला जो मुझे सुनने को मिलता है, अभी मैं कुछ दिन पहले एक कपल के साथ सेशन कर रहा था, तो बीवी बार बार उसकी हर बात पे कह रही थी, यू आर ओवर रिएक्टिंग, ये ऐसी ना वो ड्रामे कर रहा है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा है। आपको लगता है कि उन मियाँ बीवी में इत्तेफाक हो सकता है? और ये जुमला हमें बहुत आम सुनने को मिलता है, शायद आप भी इस्तेमाल करते होंगे। अगेन, अगर ये इफ़ेक्टिव होता तो डुजुन 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 ना हो रही होती, ठीक है। अब यही जुमला मैं एक डिफरेंट तरीके से आपको करके बताता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार करते हैं या करती हैं, मैं जानता हूँ कि आप इस घर के लिए बेहतर और भला चाहते हैं या चाहती हैं, और मैं ये भी जानता हूँ या जानती हूँ कि हम जब इस मसले से निकल जाएंगे तो हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। क्यों ना हम इसके ऊपर बैठकर आराम से डिस्कशन करें और सल्यूशन निकालें। अब ये क्या है, इसे हम कहते हैं पेसिंग एंड लीडिंग। पहले आपने उसको वैलिडेट किया कि आपने उसको, उसकी ऑथेंटिसिटी को एक्नॉलेज किया कि वो सिंसियर है, और उसके बाद आपने उसको डायरेक्शन दी जो कि रेजोल्यूशन की है। आइए अगले हैक पे चलते हैं। एक और बड़ा तरीका, जब लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं उसको एंड जब करना, और यार जब हम इसको ठीक कर लेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। वी विल फिक्स, व्हेन विल वी फिक्स दिस, व्हेन वी विल फिक्स दिस। क्या हम ये फिक्स कर भी पाएंगे? क्या ये झगड़ा ठीक भी हो पाएगा? अगेन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के तराजू पे देखेंगे। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग कराता हूँ, तो वो अक्सर मुझे कहते हैं सर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग करानी। मैं कहता हूँ यार मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग नहीं कराता, इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूर करा सकता हूँ। अच्छा, अब यही जुमला मैं एक डिफरेंट तरीके से कहूँगा। जब भी हम इस मसले से निकल कर बाहर आएंगे या हम बैठकर इस मसले का हल निकालेंगे, तो हमारे दरमियान क्या फ़र्क होगा, हमारा रिश्ता कैसे पहले से बेहतर होगा, ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम इसके ऊपर काम करेंगे। अब देखिए, मैंने दो चीज़ों को जोड़ दिया, इसे हम बाइंडिंग कहते हैं, कि जब हम इसमें क्या हुआ, काम भी होगा, हम इकट्ठे इस पे काम भी करेंगे और हम इससे निकल भी आएंगे और हमारा रिश्ता पहले से बेहतर भी हो जाएगा। छोटे से जुमले से, छोटे से अंदाज से आप देखिए कि इफ़ेक्ट कितना चेंज हो जाता है उस कम्युनिकेशन का। वो जो गुस्सा होता है ना, वो एकदम धीमा। चलिए अगले हैक पे चलते हैं। एक एंड में ना मैं आपको क्लोजिंग में कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ आपको। मैं ट्रेनिंग पे जब जा रहा था तो मुसलसल ट्रेनिंग चल रही थी। बच्चों के स्कूल के इम्तिहान चल रहे थे, पुरानी बात कर रहा हूँ, 20 साल पुरानी। बेगम मेरी बेचारी बड़ी परेशान थी कि यार आप आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो वो जब मैंने ये इफ़ेक्ट कम्युनिकेशन मॉडल को पढ़ा था NLP के, तो मुझे फ़ौरन ख्याल आया यार मैं आता और बेगम को नाराज़ करके आया हूँ। तो मैंने बेगम को मैसेज लिखा, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार करती हैं, मैं जानता हूँ कि आप हमारे बच्चों से प्यार करती हैं, मैं जानता हूँ कि आप हमारे घर में बेहतरी के लिए चीज़ें कर रही हैं, मैं ये भी जानता हूँ कि आप ये जानती हैं कि मैं हमारी ही रिश्ते की बेहतरी के लिए ये सब अलूम सीख रहा हूँ, तो मैं माज़रत भी चाहता हूँ अपने रवैये की। क्या जवाब आया होगा? आई एम सॉरी टू। सिंपल। ज़िंदगी को उसे मैं कहता हूँ तो किस प्रिंसिपल पे चलाएं? कीप इट सिंपल, ठीक है। बजाय इसके कि आप ये कहें कि तुमने मेरी बात सुननी या नहीं सुननी, कहें आओ हम एक दूसरे की बात सुनें। एक बात मेरी याद रखिएगा, ज़िंदगी आसान है, इसको आसान रहने दें। ज़िंदगी आसान रखने का सिर्फ एक हैक है, थिंक बिफोर यू स्पीक व्हाट इज़ द आउटकम दैट यू वांट। आप रिज़ल्ट क्या चाहते हैं? लड़ाई चाहते हैं तो लड़ाई के अंदाज में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करें, और अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो इफ़ेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन पे फोकस करें।